अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पंजाब हुकूमत का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजिस्ट्रेट्स ने मुख्तलिफ इलाकों में 13 दुकानों को सील किया, जबकि सेक्रेटरी RTA मोहम्मद मोहसिन ने 26 बसों को तहवील में लेकर कार्रवाई की। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 98 अमवात और 4,974 नए केसेस रिकॉर्ड। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 9.93% है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 14,532 तक पहुँच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 6,72,931 हो गई। शोबाजों के मंसूबे अवामी सहूलत के बजाय कर्ज की सूरत में कौम पर बोझ बन चुके हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा कि करप्ट जिले सुबहानी और शोबाज आला ने महज शोबाजी पर जोर दिया। आज काबीना में भारत से तिजारत समेत ECC के फैसलों पर बहस होगी, जिसके बाद भारत से तिजारत और दीगर मामलात पर फैसला किया जाएगा। शीरी मजारी ने बताया कि काबीना की मंजूरी के बाद ही फैसलों को हुकूमत की मंजूरी का दर्जा मिलता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की जानिब से NA 249 की इंतखाबी मुहिम के लिए टॉफियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से NA 249 की इंतखाबी मुहिम के लिए अनोखा अंदाज अपनाया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉल और 5 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि 1,60,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। शुजाबाद और शकरगढ़ में भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 दुकानें सील कर दी गईं। उधर फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स और बेकरियों समेत 11 फूड पॉइंट्स को 1,20,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फायरिंग का वाकया कैलिफोर्निया के इलाके ऑरेंज काउंटी में पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फौरी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। वाकये के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास दरामद करेगा। हमाद अजहर ने बतौर वफाकी वजीर खजाना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि निजी शोबा भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद करेगा। वहाँ चीनी 15 से 20 रुपए किलो सस्ती है। वजीर खजाना ने गंदम की फी मंथ कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का भी ऐलान किया। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की अपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आई। जाहिद हफीज चौधरी ने पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। रुकने कमेटी खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वो हैरान हैं कि सीज फायर लाइन का मामला हॉट लाइन पर अचानक कैसे हल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में तेजी, जबकि डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में तेजी का रुझान देखने के बाद मार्केट 117 पॉइंट्स के इजाफे से 44,705 पर ट्रेड हो रही है। कराची हीट वेव की लपेट में, शहर का पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा दर्जे हरारत 39 से 41 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 8%। PFF और FIFA नॉर्मलाइजेशन कमेटी में तनाज़ा खेल पर असरअंदाज होने लगा। डेडलाइन गुजरते ही नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में टीमों ने मैचेस खेलने से इनकार कर दिया। FIFA नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के दरमियान तनाज़ा तो चल ही रहा था, लेकिन अब ये तनाज़ा खेल की सरगर्मियों पर भी रुकावट बनने लगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान की मरियम नवाज पर तनकीद, कहा जाली राजकुमारी ने मॉलेज भी इम्पोर्टेड रखा हुआ है। लाहौर में तकरीब में फिरदौस आशिकावान ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल गरीब मरीजों के साथ डकैती कर रहे हैं, उन्हें रेगुलेट करने जा रहे हैं। अब कनीज़े और गुलाम भी यहीं इलाज करवाएंगे। जाली राजकुमारी ने मॉलेज भी इम्पोर्टेड रखा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अदनान लंदन से मरियम नवाज के इलाज के लिए नहीं आए, बल्कि वो कोई मर्ज और बयानिया लाए होंगे। मुआविन खुसूसी का कहना था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की बातें खाली भड़के हैं। पीपल्स पार्टी मैच के लिए पहले टीम तो पूरी कर ले। इस मौके पर डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने मरियम नवाज के लिए इंजेक्शन भी तजवीज़ कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम शोबों में यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फरोग को बहुत अहमियत देता है। यूक्रेनी सफीर ने खित्ते में अमन और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन समेत बाहमी रवाबित में इजाफे के अज़्म का इआदा किया। कोरोना वैक्सीन अप्रैल, मई, जून में लगातार आती रहेगी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि SOPs के अलावा वैक्सीन ही इस बीमारी को रोक सकती है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि कोरोना वायरस से बच्चों के मुतासिर होने की शरह में खातिर ख्वाह फर्क नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नौजवान इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में भी नौजवानों में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, ताकि तीसरी लहर में इसमें खतरनाक हद तक इजाफा नहीं हुआ। वैक्सीनेशन से मुतालिक उन्होंने बताया कि 60 साल से जायद उम्र के 8 लाख अफराद ने खुद को रजिस्टर्ड कराया है, जबकि अब तक 2.5 लाख पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होने के बावजूद वैक्सीन लगवाने नहीं आए। उन्होंने बताया कि 2 रोज कबल 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है और अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है। प्राइवेट वैक्सीन की कीमत से मुतालिक उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में अदालत ये कीमत मुकर्रर कर देगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी। मुतासरीन की मजमूई तादाद 14,530 हो गई है, जबकि कुल मरीजों की तादाद 6,72,931 हो चुकी है। NCOC के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4,974 केसेस सामने आए। मजीद 98 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इस बीमारी से 2,148 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत आने की शरह 9.9% रही। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 14,530 हो गई, जबकि कुल मरीजों की तादाद 6,72,931 हो चुकी है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 50,055 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 1,02,47,374 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स और घरों में कोरोना वायरस के कुल 53,127 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 3,303 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 6,05,274 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 2,65,680 हो चुकी है, जबकि कुल अमवात 4,502 हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 2,23,181 मरीज सामने आए हैं, जबकि यहाँ कुल हलाकतें दीगर सूबों से ज्यादा हैं, जो कि 6,427 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 88,099 हो चुकी है, जबकि इससे कुल अमवात 2,363 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 58,557 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि यहाँ कुल तादाद 572 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में 19,576 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 208 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। मंडी बहाउद्दीन में शादी हॉल्स और दुकानें सील। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। 1,60,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉल और 5 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि 1,60,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। शुजाबाद और शकरगढ़ में भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 दुकानें सील कर दी गईं। इधर फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स और बेकरियों समेत 11 फूड पॉइंट्स को 1,20,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। इसके अलावा फेस मास्क का इस्तेमाल न करने पर भी कार्रवाई की गई। जिला उकाड़ा के शहर हिजरा शाह मुकीम में शादी हॉल में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि शादी हॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने मयार पर पूरा ना उतरने के बायस कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराकें ज़ाया कर दी। अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने मयार पर पूरा ना उतरने के बायस कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ खुराकें ज़ाया कर दी। AFP के मुताबिक अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने रियासत मैरीलैंड के एक प्लांट में तैयार की जाने वाली 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन को मयार पर पूरा ना उतरने के बायस ज़ाया कर दिया। अमेरिकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से भी इस वाक़े की तहकीकात मुतवक्के है। कंपनी के मुताबिक मुताल्लिका प्लांट पर मजीद माहिरीन को भेजा जा रहा है, ताकि माहिरीन की निगरानी में वैक्सीन का मयार और हिफाजत को बेहतरीन बनाया जा सके। इस मुतालिक कंपनी का मजीद कहना
कहना है कि कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन का मयार कंपनी की अव्वलीन तरजीह है और जाया की गई वैक्सीन अपने तैयार होने के आखिरी मराहल तक नहीं पहुंची थी। वाज़ेह रहे कि अब तक जितनी भी कोरोना वैक्सीन जेर इस्तेमाल हैं वो सारी 2 टीकों पर मुश्तमिल हैं, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन पहली वैक्सीन है जो सिर्फ एक खुराक पर मुश्तमिल है, यानी इसका एक ही टीका मोहलिक वायरस से बचाव के लिए काफी है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई ता मार्च 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 3,394 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जो इस अरसे के मुकर्ररा हदफ 3,287 अरब रुपए के हदफ से 100 अरब से भी जायद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई ता मार्च 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 3,394 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जो इस अरसे के मुकर्ररा हदफ 3,287 अरब रुपए के हदफ से 100 अरब से भी जायद है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में मजमूई रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा रहा। पिछले माली साल के 9 माह के 3,178 अरब रुपए के मुकाबले में 3,571 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। रवा माली साल में अब तक 177 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जबकि पिछले साल के इस अरसे के दौरान 102 अरब रुपए के रिफंड्स जारी हुए थे। इस साल अब तक रिफंड्स के इजरा में 74% इजाफा हुआ। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 28 फरवरी 2021 तक टैक्स साल 2020 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद 28 लाख हो चुकी है, जो पिछले साल इस अरसे तक 26 लाख थी। टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद में 8% इजाफा हुआ है। टैक्स गोशवारों के साथ अदा शुदा टैक्स 91 अरब रुपए रहा, जो पिछले साल के इस अरसे में 33 अरब रुपए था। इस साल गोशवारों के साथ टैक्स अदायगी में 54% इजाफा हासिल हुआ है। टैक्स साल 2020 में नए रिफंड्स फाइलर्स की तादाद 1,23,680 रही और 51 करोड़ रुपए का इजाफी टैक्स हासिल हुआ। रवा माली साल जुलाई ता फरवरी सेल्स टैक्स फाइलर्स दाखिल करने वालों की तादाद 1,79,584 रही, जो पिछले साल इस अरसे में 1,67,769 थी। इस साल सेल्स टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद में 7.04% इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि सेल्स टैक्स गोशवारों के साथ इस साल 624 अरब रुपए सेल्स टैक्स हासिल हुआ, जो पिछले साल 536 अरब रुपए था। इस तरह 16.41% इजाफा हासिल हुआ। रमजान मुबारक से पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा, गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। शहरी परेशान, सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से आटा और चीनी गायब। रमजान से कबल अशिया खुर्दनोश, चीनी, मुर्गी, फल, सब्जी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। पाकिस्तान भर में एक दिन के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजमूई तौर पर फी किलो 30 रुपए और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 21 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची में फी किलो मुर्गी का गोश्त 460 रुपए फरोख्त हो रहा है, जबकि लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 357 रुपए में दस्तियाब है। टमाटर की फी किलो कीमत 8 रुपए इजाफे के साथ 47 रुपए हो गई। 20 किलो गंदम का आटा 10 रुपए महंगा हुआ और औसतन दाम 968 रुपए तक जा पहुँचे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो का थैला 1300 रुपए में भी फरोख्त होता रहा। फी किलो चीनी की औसतन कीमत 60 पैसे इजाफे के साथ 99 रुपए रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज लहसुन के निर्खों में 17 रुपए फी किलो कमी आई। रेट 204 से 187 रुपए पर आ गया। सूबा KPK के शहर पेशावर की यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब हो गई। टमाटर की फी किलो कीमत 8 रुपए इजाफे के साथ 47 रुपए हो गई। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकार उस्मान मुख्तार शादी के बंधन में बंध गए। अदाकार ने अपनी शादी की तस्वीर, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर जारी करते हुए बताया कि उन्होंने आज जुनैरा इनाम से एक मुख्तसर तकरीब में शादी कर ली। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकार उस्मान मुख्तार शादी के बंधन में बंध गए। अदाकार ने अपनी शादी की तस्वीर, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर जारी करते हुए बताया कि उन्होंने आज जुनैरा इनाम से एक मुख्तसर तकरीब में शादी कर ली है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2 अप्रैल को तय पाई थी, ताहम कोरोना लॉकडाउन की वजह से उन्होंने आज ही शादी कर ली है। उनका कहना था कि हमने शादी से कबल कोरोना टेस्ट भी करवाए और शादी की तकरीब में तमाम SOPs का भी ख्याल रखा। उस्मान मुख्तार ने तस्वीर की कैप्शन में अपनी अहलिया को प्यार भरे पैगाम में मुखातिब करते हुए लिखा कि जुनैरा इनाम, शुक्रिया मुझे दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बनाने के लिए। उन्होंने लिखा कि बहुत अरसे बाद मुझे इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई। आप हमेशा मेरी मुश्किल वक्तों में मेरे साथ खड़ी रहीं और मेरी खुशी के लम्हात को अपनी मौजूदगी से दोबाला किया। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में।
ऑस्ट्रेलिया के शहरियों का दावा है कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लाल बेग की मुश्किल हल कर दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड में शदीद बारिश के बाद निचले दर्जे का सैलाब आया, जिसके बाद शहरियों ने पानी में तैरने वाली मिट्टी, घास और तारों में लाल बेग को जकड़े हुए देखा। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत लाल बेग को कचरे से बाहर निकालकर उसे मरने से बचा लिया। एनी शाहिद का कहना है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो शायद लाल बेग पानी में बहकर मर जाता या फिर उसे कोई जानवर या दूसरा परिंदा खा लेता। शहरी का कहना था कि लाल बेग की जिसामत इंसानी हथेली के बराबर है, जबकि उसका सीना और पंजे भी दीगर से बहुत बड़े हैं। शहरियों ने लाल बेग को बचाने के बाद उसे साफ किया और फिर उसे करीबी जंगल में छोड़ दिया। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। कनाडा में एक पुरस्कार दिमागी बीमारी से 5 अफराद हलाक जबकि 43 से ज़ायद मुतासर हो गए। ये पुरस्कार बीमारी मरीजों के दिमाग को बुरी तरह मुतासर कर रही है। कनाडा में एक पुरस्कार दिमागी बीमारी से 5 अफराद हलाक जबकि 43 से ज़ायद मुतासिर हो गए। डॉक्टर्स का मानना है कि ये पुरस्कार बीमारी कनाडा के शहर न्यू ब्रुंसविक में सामने आई है, जो मैड काउ डिजीज जैसी अलामात रखती है। ये पुरस्कार बीमारी मरीजों के दिमाग को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। पुरस्कार बीमारी का पहला केस 2015 में सामने आया था, तहाँ वक्त के साथ इसमें इजाफा देखने में आया है। साल 2020 में इस बीमारी से 24 अफराद मुतासिर हुए, जबकि रवा साल 43 अफराद में बीमारी तशखीस हुई। दूसरी जानिब इलाके के मेयर ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमारे इलाके के मकीन सवाल कर रहे हैं कि ये बीमारी कैसे जन्म ले रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ये बीमारी किसी जानवर का गोश्त खाने से तो नहीं फैल रही, जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब साइंसदान और डॉक्टर्स ताहाल इस बीमारी की नौइयत और इसके फैलने की वजूहात से लाइल्म हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी की बदौलत दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल होने वाले ऑलराउंडर दानिश अजीज ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका में ज़रूरत के मुताबिक खेलने की कोशिश करेंगे। मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम ने ननचक्कू कैटेगरी में चाइनीज कंगफू मास्टर को शिकस्त दी। राशिद नसीम के रिकॉर्ड की तादाद 65 हो गई, जिसके बाद राशिद नसीम दुनिया में सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट्स आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले बन गए। राशिद नसीम का कहना है कि नया रिकॉर्ड मारूफ कोहिपैमा मोहम्मद अली सदपारा को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया। राशिद नसीम ने 19 मरतबा ये कारनामा अंजाम देकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला, जबकि ननचक्कू कैटेगरी में 7वां आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा अज़म पाकिस्तान के लिए 100 रिकॉर्ड मुकम्मल करना है। हुकूमती सरपरस्ती न होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहा हूँ। अवामी सताइश पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम ने 1 मिनट में ननचक्कू की मदद से 19 ताश के पत्ते गिराकर 65वां आलमी रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर अकाउंट पर दानिश अजीज के पैगाम की वीडियो जारी की गई है, जिसमें नौजवान क्रिकेटर ने कहा कि क्रिकेट के शौक की वजह से अहले खाना की तरफ से मुकम्मल आज़ादी थी खेलने की। मेरा बड़ा भाई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है। आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर पहुंचा हूं। दानिश अजीज ने मजीद कहा कि जनूबी अफ्रीका में माहौल बहुत अच्छा है और ट्रेनिंग कैंप भी अच्छा चला। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौमी टीम के तमाम कोचेस अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नौजवान का कहना है कि मेहनत और कोशिश करें, साथ ही अच्छी कारकर्दगी दिखाएं तो इंशाल्लाह जरूर मौका मिलता है। वीडियो में प्रैक्टिस के दौरान दानिश अजीज के पुरएतमाद और ऊंचे शॉट्स की बैटिंग में कोच यूनिस खान तारीफ करते हुए दिखाई दिए। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आज पारा 41 डिग्री को छूने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची हीट वेव की लपेट में आज भी मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। पारा 41 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर कायद में शिमाल मगरिब से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 8% है। शहर में आज कहर है और एयरपोर्ट के करीब हद निगाह 4 किलोमीटर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।